दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करना ईरान की भयानक गलती होगी, ये कहा रूबियो ने। ईरान ने ऐसा किया तो ये उसके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी। हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद हैं, कहा मार्को रूबियो ने। अब देखते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए इतना खास क्यों है। हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों महत्वपूर्ण है, जानना बहुत जरूरी है। ये जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस सप्लाई की जीवन रेखा है। दुनिया की 30% तेल सप्लाई का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस मार्ग से रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है। रोजाना 29 करोड़ क्यूबिक मीटर LNG की सप्लाई भी यहां से होती है। अगर ये बंद हुआ तो क्या होगा? हॉर्मुज ठप होने पर कच्चे तेल की सप्लाई में कमी आ जाएगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। भारत के तेल सप्लाई पर भी इसका असर पड़ सकता है और इसका असर दुनिया के कई और देशों को झेलना पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए हॉर्मुज कितना अहम है, हम भारत के पर्सपेक्टिव से आपको बताते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत का तेल का आयात अगर बंद होता है तो समय और खर्चा बढ़ जाएगा, यानी तेल को भारत तक लाने में जो समय लगता है वो भी बढ़ेगा और खर्चा भी बढ़ेगा। जरूरी बात जानने वाली है कि हॉर्मुज जलमार्ग भारत के लिए बहुत जरूरी है। प्रतिदिन कुल आयात 50.5 लाख बैरल का है। 20 लाख बैरल हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आता है, यानी भारत में जो रोज का 50.5 लाख बैरल तेल आता है उसमें से 20 लाख बैरल हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए ही भारत पहुंचता है। भारत का 40% तेल हॉर्मुज मार्ग से आयात होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। भारत के लिए हो रही तेल सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा और उसकी कीमत पर भी। कहां से होता है ये 40% तेल आयात, ये भी जान लीजिए, जो हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है। इराक से आता है, सऊदी अरब, UAE, कुवैत जैसे देशों से भारत तेल आयात करता है और इन तमाम देशों से जो तेल भारत आता है वो हॉर्मुज के जरिए ही आता है। 2024 और 25 में भारत ईरान व्यापार को लेकर जो कितना व्यापार हुआ है दोनों के बीच आपको बता दें। भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर के माल का निर्यात किया। भारत ने ईरान से 44.19 करोड़ डॉलर का माल आयात किया। 2024-25 में भारत और इजराइल का व्यापार कितना था वो भी देखिए। भारत ने इजराइल को 2.15 अरब डॉलर का माल निर्यात किया और भारत ने ईरान से 1.61 अरब डॉलर का माल आयात किया। ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमलों ने ईरान को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। ये असर सिर्फ युद्ध में शामिल होने या ना होने से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसका संबंध है आर्थिक संकट से। शुरू हुआ ईरान का एक्शन, रण क्षेत्र बनेगा समंदर। ईरान पर अमेरिकी हमलों ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जो बारूदी विनाशी नहीं, अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल ईरान ने US से बदला लेने के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। दरअसल ईरान पहले ही इस संबंध में ऐलान कर चुका था, लेकिन अमेरिका की युद्ध में एंट्री से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया गया। पर अब ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला ले लिया है, जिस पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को लेना है। पुतिन से मिले ईरानी विदेश मंत्री अरागची। क्रेमलिन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि इजराइल का हमला बेवजह था। ये बड़ी बात पुतिन की तरफ से की गई है। अमेरिका के द्वारा किए गए हमले और इजराइल द्वारा किए गए हमले पर अब पुतिन ने कहा कि इजराइल ने जो हमला किया ईरान पर वो बेवजह था। अरागची और पुतिन के बीच ये अहम मुलाकात हुई है। पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से बात की है। पुतिन ने ईरान और UAE से भी बात की है। तो क्या पुतिन इन दोनों के बीच बातचीत कराएंगे? मॉस्को में अरागची मौजूद हैं। पुतिन ने ईरान और UAE से बातचीत की है। पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से भी बात की है। इस वक्त ईरान के विदेश मंत्री अरागची पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे हैं और विदेश मंत्री ईरान के अरागची के साथ मुलाकात के साथ साथ ये जानकारी भी आ रही है, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, कि पुतिन ने कहा है कि बेवजह ईरान पर हमला किया गया। अमेरिकी हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, पुतिन ने कहा। और पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से भी बात की है।
साथ ही यूएई से भी बात की है पुतिन ने। क्रेमलिन में दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची पहुंचे थे पुतिन से मुलाकात करने के लिए। पुतिन ने कहा कि जो हमला किया गया इजराइल द्वारा वो बेवजह है, लेकिन पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से बात की है। तो क्या पुतिन मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे? क्या पुतिन जो तनाव इस वक्त अपने चरम पर है ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका के बीच, उसको ख़त्म कराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं? ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद ये बड़ी अहम जानकारी भी सामने आ रही है। तो ईरान और यूएई से बात करने के साथ साथ ट्रंप और नेतन्याहू से भी बात की है। पुतिन ने कहा है कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है मिडिल ईस्ट में इस हमले के बाद। साथ ही जो हमला ईरान पर हुआ है उसको लेकर पुतिन का कहना है कि यह हमला बेवजह था। ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जाता भी रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ इसलिए है कि वो अपने शक्ति को बढ़ाए, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन अब पुतिन जो कह रहे हैं उस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, पुतिन ने नेतन्याहू से बात की है और ट्रंप से बात की है, ईरान और यूएई से बात की है, अरागची वहां मौजूद हैं। क्या मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन? क्या वो ये कर सकते हैं? दरअसल हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, मुझे लगता है कि ईरान और इजराइल के जंग को एक रीजनल वॉर से रोकने के लिए जो कोशिश हो रही है यह आखिरी कोशिश है जो कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। जब वो रूस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, इजराइल के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं या मध्य पूर्व के कई देशों से बात कर रहे हैं। अगर रूस के राष्ट्रपति ये सोचते हैं कि ये लड़ाई उनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ईरान और इजराइल की लड़ाई है, तो ऐसा नहीं रहने वाला है। आने वाले समय में पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी और ये बात पुतिन भी समझते हैं, इसलिए पुतिन कोशिश कर रहे हैं। ये संयोग की बात है कि इस वक्त पुतिन के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध चल रहे हैं बनिस्बत बाइडन की तुलना में। नेतन्याहू के साथ पुतिन के अच्छे संबंध हैं। इजराइल को लेकर लगभग में अगर आप कहें तो रूस का एक मौन समर्थन हमेशा से रहा है। मध्य पूर्व के तमाम देशों से, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, इन सब से रूस के अच्छे संबंध रहे हैं। तो एक कोशिश की जा रही है कि इस जंग को रोकने के लिए, इस जंग का दायरा नहीं बढ़ने देने के लिए। और साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्री भी पुतिन बेस्ट प्लेस्ड हैं अगर कोई इस तनाव को कम करा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है अगर तनाव कम होगा तो पुतिन की कोशिश उसमें अहम भूमिका निभा सकती है? क्योंकि अमेरिका भी शायद ये चाहता है कि, क्योंकि अमेरिका ने कहा भी कि हमने जो करना था हमने किया और अब इसके बाद हम चाहते हैं कि शांति का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरान भी वहाँ गया है बात करने के लिए। तो क्या यही है एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम अगर कहीं पर हम कोई एक सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं? तो देखिए, इजराइल के तेल अवीव में मौजूद रहकर मैं ये बात कह सकता हूं कि यही सही समय है और सही स्थान है, सही व्यक्ति है जो कि ये कोशिश कर रहा है। इस वक्त पुतिन उस जगह पर मौजूद है जहां से मुझे आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन अहम खबर है ये। और पुतिन की कोशिश अगर रंग लाती है तो जो तनाव इस वक्त यहाँ बढ़ा हुआ है उसको कम किया जा सकता है। ये इस वक्त की जो स्थिति है उसको डिफ्यूज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।